ये है गवादर का वाहिद सरकारी अस्पताल जिसकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ और अब मैं ज़रा आपको अंदर लेकर चल रही हूँ। ये ज़रा आप मंज़र देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इमरजेंसी के अंदर आ गई हूँ क्योंकि साथ साथ ये भी बता दूँ कोविड है, मुझे अपना ख्याल रखना है, मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने भी अपना ख्याल रखना है, बट क्योंकि यहाँ पर लोग ही नहीं है सो मुझे डिस्टेंसिंग का और प्लस ये कि अपने आप को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इमरजेंसी के वो बेड्स हैं कि जिसके ऊपर अभी मैं आपको जादू दिखाती हूँ। ये चेक करें, ये आपने ये जादू देखा होगा, ये मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। ये मिट्टी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी ही नहीं है, कोई सहूलत ही नहीं है, तो ये बेचारे यहाँ के गरीब और मजलूम आवाम क्या करें, क्यों आए यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर ये बेड का हाल है, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। पंखे हैं, एसी भी लगे हुए हैं लेकिन चलते नहीं हैं। आइए ज़रा आगे लेकर चलती हूँ। यहाँ पर भी ये कुछ रखा हुआ है लेकिन ये भी बराए नाम रखा हुआ है, मुझे यहाँ के लोगों ने बताया है कि कुछ भी चलता नहीं है। आगे चलिए जी, मज़ीद अब आपको दिखाने लेकर जा रही हूँ मैं। ये सोलर सिस्टम है, ठीक है जी। और अगेन मैंने आपको बात की कि सफाई सुथराई का बड़ा ज़रूरी निज़ाम होता है हॉस्पिटल में, लेकिन ये सोलर सिस्टम भी है तो ये देखिए ये ख़राब है। चलें, ज़बरदस्त जी, ये एक सोलर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, वो भी ख़राब है। गंदगी का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको यहाँ पर डेट नज़र आ रही होगी, ये एक्सपायर्ड दवाएँ हैं। फाइनली एमएस साहब को कॉल करके बुला लिया गया है क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं। पेशेंट्स के लिए पता नहीं कोई आता है नहीं आता, लेकिन क्योंकि कैमरा आया हुआ है, हम आए हुए, तो ऑब्वियसली फिर आपको कॉल करके बुलाया गया और आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? सलाम जी मैडम, खैरियत? ठीक ठाक तबीयत? सर मैं यहाँ पर काफ़ी देर से आई हुई हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे डॉक्टर्स नज़र नहीं आ रहे, मुझे कोई यहाँ का इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रहा। हॉस्पिटल वाहिद सरकारी हॉस्पिटल, पूरी की पूरी गवादर की आवाम के लिए एक हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, ना दवाएँ, ना कोई निज़ाम। सर मैडम असल मसला ये ना, ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जाम साहब कल भी विजिट पे आया था ना, यो हो रहा है सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है, बंद है। जाम साहब ने मना किया था कि हॉस्पिटल ना बंद रखा जाए। नहीं बंद नहीं है, इमरजेंसी का डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर इधर ही है, काने गया है वो। अभी बोला थे, अभी ड्यूटी में भी था वो, काने चला गया। मैं आई हूँ तो आपको बुलाया गया है और नज़दीक में हूँ जी, मैं गया था उरमाड़ा में विजिट पे, अभी आ गया हूँ। कितने डॉक्टर हैं? हम 8 डॉक्टर हैं। 8 डॉक्टर हैं। इमरजेंसी में रात में सिर्फ एक डॉक्टर होता है जो खाना खाने चला गया? जी हाँ, एक होता है। बाकी 7 डॉक्टर सुबह शिफ्ट वाइज होते हैं, मतलब मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक, कैजुअल्टी में बाकी ओपीडी करते हैं दिन के टाइम। सर ये कितनी है आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट्स आ जाते हैं यहाँ? 200-300 मैडम। 250-300 को दवाएं कहाँ से देते हैं आप लोग? अब ओपीडी में देते हैं मैडम, गवर्नमेंट बलूचिस्तान देता है। दिन के टाइम सारी चीज़ इनको मिल जाते हैं। और अगर रात में कोई बीमार पड़ गया तो फिर ये उसका अपना मसला है? नहीं, यहाँ पे तो है, मतलब इमरजेंसी मेडिसिन पड़े हुए हैं। कहाँ है? वही तो मैं ढूंढ रही हूँ। मतलब ये निज़ाम सारा डिस्टर्ब है, सारे कमरों में उधर स्टोर बना हुआ है, आप देखना चाहते हैं आपको दिखा देंगे। सर किसको इजाज़त किसको है कि वो खोला जा सके? आप खोल सकते हैं? बिल्कुल। तो सर चलते हैं ना, फिर वो देखते हैं। आइए जी, दवाएं जो हैं वो क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो ज़रा संभाल के रखी हुई हैं और एमएस साहब मुझे लेके जा रहे हैं, दिखाएंगे कि कहाँ है दवाएं। आए मेरे साथ। फाइनली क्योंकि अगेन मैंने कहा कि हम आए हैं, कैमरा आया है, माइक भी आ गया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कितने पेशेंट्स आ जाते हैं रोज़ाना आप? तकरीबन मैं चूँकि आई स्पेशलिस्ट हूँ बेसिकली। आप आई स्पेशलिस्ट? जी तो आई के केसेस हमारे पास आते हैं यही 30-35 केसेस। यहाँ पर 7-8 डॉक्टर्स हैं, ये ज़रा आप गौर कीजिएगा नाज़रीन। आप आई स्पेशलिस्ट हैं और अगर कोई इमरजेंसी में मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं और सबसे ज़्यादा जो बुखार के केसेस आ गए, पेट दर्द के, गैस्ट्रो के केसेस आ गए, 10 तरह के केसेस आते हैं, उसके लिए फिर क्या करते हैं? उसके लिए आप ही कर लेते हैं? ट्रीटमेंट मतलब हम ट्रेंड हैं, वैसे हम कर सकते हैं। बीइंग MBBS डॉक्टर हम ट्रेंड हैं। हाउजा हमने क्या हुआ मेडिसिन सर्जरी में, हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, कफ के साथ आते हैं, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमरजेंसी का कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप करेंगे कैसे? 8 का पेशेंट है, ऑक्सीजन लगाते हैं। 8 का जो उसका मतलब प्रोटोकॉल है। ऑक्सीजन ज़रा मुझे दिखा दें कहाँ है? अरे मैं क्या ऑक्सीजन पेशदारी सारे के सारे। सर ये मेरे सारे लोगों ने अभी, ये जो मेरे नाज़रीन हैं उन्होंने देख लिया होगा, जब हम पहले थे उस वक्त ये मशीन यहाँ पर नहीं थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर जी वो अंदर रखी हुई थी।
सेंक्शन मशीन हो गई, ये आपका ऑक्सीजन मशीन हो गई, लेकिन ये कितनी यूज़फुल है इसका भी अंदाज़ा बिल्कुल हो रहा है सब कुछ। जी बिल्कुल, हम ये दिखा चुके हैं। बच्ची को क्या हुआ है? बुखार है। बुखार है? कब से? 3 टाइम है। 3 टाइम से बुखार है। हाँ। तो फिर जब यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ रखा क्यों है इसको? ये कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर नहीं रहा? नहीं, डॉक्टर को जी हमारे से ओबगिन मत के तो डॉक्टर को जी हमें अब्रे यासी न चाहता हूँ पोस्टमार्टम तो होता है हमारे कब तक बस वक्त जवड़गे चाहिए तकलीफ है। वो कह रही है कि मुझे डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है इनके पास। नहीं, वो कह रही है डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कहाँ है? वो पूछ रही है इनसे कि डॉक्टर कहाँ है, दवाएं नहीं मिल रही हैं। मशा डॉक्टर यासीन चाहता अन्नी मकदगी ने डॉक्टर यासीन को जी शी नहीं अन्नी बच्चा डेप में डरना चाहिए, नी डेप में डरना चाहिए, वो लोटा नहीं सिचन में डरना चाहिए, ए में डरना चाहिए, सज्जी सब कुछ में डरना चाहिए, लोटा नहीं गई। आप ये कह रही हैं इसमें सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है? हाँ। सब कुछ आपको सारा ये लिक्विड वगैरह खुद डालना पड़ता है? फिर अस्पताल का क्या फायदा? और फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। रिहायशी हैं आप यहाँ के? जी अच्छा, ये हॉस्पिटल जो है ये कैसा है हॉस्पिटल? यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह होते हैं? मैडम, मैं क्या तारुफ करूँ या खुदा न खासा बुराई करूँ, ये कैमरे की आंख से वो चुपी नहीं हुए, आप खुद देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, मैं क्या बताऊँ। तो बाकी पुरसा हाल है हॉस्पिटल का, कोई हालात ही नहीं है। खुदा न खासा कोई इमरजेंसी कोई सिस्टम, ये इमरजेंसी जो वार्ड है ना, यहाँ पे मरीज़ यहाँ पे आके खुदा न वो इतने बदबू है वहाँ पे, वो अपने मरीज़ी से अलावा वहाँ पे मर भी जाते हैं। अब देख रहे हैं, हमने खुद मेरे ख्याल में उस पर जी मैं विज़िट कर चुकी हूँ। तो अब ये वजह क्या है यहाँ पर, क्यों दवाएं नहीं हैं? क्या हुकूमत की तरफ से नहीं आती? और माशाल्लाह इसकी वजारत तो सेहत की वज़ीर आला साहब के पास खुद है, तो ये क्या हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता या इंतज़ामिया फिर उसमें कुछ गबन करती? होता क्या है मैडम? ये पिछला जो गवर्नमेंट का काम था, तो अगर वो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह जाम कमाल खान आलियानी साहब हैं, तो ये जो बंगले खड़े आपको नज़र है वो देख रहे हैं ना, तो काफ़ी 30 से 35 कमरे हैं माशाल्लाह। ऊपर से भी उनका जो बजट पास हो गया। ये है कि कमरे तो बन रहे हैं, अभी वो 1.5-2 साल 3 साल लगेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो मरीज़ आए हुए हैं उनको दवाएँ दी जाएँ। ये है वो मेडिकल स्टोर जहाँ अंदर मुझे पता चला कि जितने भी पेशेंट्स जो बैठे हुए हैं उनको फिर रेफ़र कर दिया जाता है, वो मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर आते हैं क्योंकि अंदर तो कुछ है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। भाई, आप ये 24 आवर्स खुला हुआ होता है? जी हाँ सर। हॉस्पिटल से मरीज़ आते हैं यहाँ से, सिरिंज वगैरह भी यहीं से ली जाती है? जी हाँ। अच्छा, ड्रिप वगैरह भी यहीं से होती है? जी हाँ सर। जाम साहब, सेहत की मिनिस्ट्री आपके अपने पास है। मैंने आपके साथ बड़े विजिट्स किए हैं यहाँ पर, मैंने देखा कि आप क्या कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है बलूचिस्तान हुकूमत से और आपसे कि ये बुनियादी ज़रूरत है, ये बुनियादी चीज़ है, पहले इस पे काम कीजिए, फिर ये प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह बनते रहेंगे और कंप्लीट हो जाएंगे।